Hello student, welcome to you our YouTube channel SVM Siddhi. Student, today we will discuss importance keynotes of lesson first class 10th. आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट्स हैं या कि महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे हम की नोट्स के रूप में लर्न करेंगे, याद करेंगे, जो कि हमारे लेसन फर्स्ट को, चैप्टर फर्स्ट को इजली या कि सरल बना देगा। जिनमें से सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है जिसे हम पढ़ेंगे लेमा की नोट्स आप देते हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट का लेमा। तो लेमा क्या होता है इसे देखते हैं। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। आप देखिए, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, यानी लेमा एक सिद्ध किया हुआ कथन है। हिंदी में देखिए तो लेमा एक पहले से सिद्ध किया हुआ कथन है जिसे दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेमा का हिंदी मीनिंग है लेमा पहले से सिद्ध किया हुआ कथन है और दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर से इसे एक बार डिस्कस करते हैं। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, यानी प्रूव किया गया स्टेटमेंट को हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम सेकंड टॉपिक को स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ये एक वेल डिफाइन, पहले से सुपरिभाषित सीरीज है, श्रृंखला है, सुपरिभाषित श्रृंखला है जिसे हम किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए प्रयोग करते हैं। फिर से समझिए, लेमा इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। लेमा पहले से एक सीरीजबद्ध, क्रमबद्ध वेल डिफाइंड स्टेप है जिसे कि हम किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए प्रयोग करते हैं। यदि यूं कहें कि मान लीजिए हमें कोई काम करना है, दो नंबर को जोड़ना है, तो यदि इसका एल्गोरिथम क्या बनेगा? पहले हमारे पास दो नंबर होंगी ए एंड बी, फिर उसमें यदि जोड़ना है तो उसके लिए हम एक मैथमेटिक्स का ऑपरेशन लेंगे जिसे प्लस कहेंगे। इसके बाद उन नंबर को आपस में हम प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए प्लस बी, जो भी होगा वो हमारा लास्ट रिजल्ट कहलाएगा। इसी प्रकार से एल्गोरिथम क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेल डिफाइंड स्टेप है ये, यानी पहले से निश्चित क्रम में हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी समस्या को एक निश्चित क्रम में हल करना एल्गोरिथम कहलाता है। ये दूसरे पॉइंट को हमने स्टडी किया, एल्गोरिथम क्या होता है। अब हमारा तीसरा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इसे हम थ्योरम 1.1, ये थ्योरम भी है 1.1 का, यानी चैप्टर फर्स्ट का ये पहला थ्योरम है। इस थ्योरम को देखिए क्या कहता है। ये पहला प्रमेय है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। तो यदि मान लीजिए यहां तक देखिए, हम इसे गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, यदि हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हों, यदि हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हों ए एंड बी, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, और उनका यदि हम
यूनिक इंटीजर क्यू आर फाइंड करेंगे तो क्यू और आर यूनिक आएगा। यानी ये कहें ए और बी को हम आपस में यदि फैक्टराइज करते हैं तो उनका फैक्ट डिवाइड करते हैं तो उनका रिमाइंडर और क्वार्टेंट दोनों क्या होगा, यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। तो ये हमारा रहा थ्योरम फर्स्ट, जिसे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। पुनः देखें, गिवन पॉजिटिव इंटीजर एंड बी, यदि हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और उनको हम आपस में डिवाइड करेंगे तो उनके डिवीजन प्रोसेस में भाग देने पर उनका शेष फल और उनका भागफल दोनों यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, यानी इसके समान किसी दूसरे का नहीं होगा। हम छोटे से उदाहरण समझते हैं। हमारे पास एक संख्या 15 है, 15 है और दूसरी संख्या 5 है। तो इसे हम इस फॉर्मेट में यदि लिखेंगे तो 15 15 इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 0, यानी आप देखिए तो आपका ये फॉर्मेट जो है 15 इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 0, ये दूसरे नंबर का 5 इंटू 3 प्लस 0 नहीं आ सकता, ये केवल 15 का ही हो सकता है। 5 इंटू 3 प्लस 0 ओनली केवल 15 का होगा, अन्य दूसरे नंबर का नहीं होगा। तो ये हमने सीखा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं हिंदी में। ये हमारा पहला प्रमेय है, यानी फर्स्ट थ्योरम है कि दो नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो उनका डिवीजन प्रोसेस यूनिक होगा। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब यदि हम एक फंडामेंटल देखते हैं, आधारभूत प्रक्रिया देखते हैं, every composite number can be expressed as a product of prime and its factorization is unique। प्रत्येक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में हम लिख सकते हैं। प्रत्येक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं और उसका जो फैक्टर होंगे वो यूनिक होंगे। यानी ये कहें सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं और वो गुणनखंड यूनिक होंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या 20 है, 20 को हम यदि फैक्टर निकालें तो इसका आएगा 2 इंटू 5। देखिए तो ये हम 20 को हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिए 2 इंटू 5, तो प्राइम फैक्टर और इसका जो फैक्टर है यूनिक होगा। और ये भी ध्यान रखें 2 इंटू 5 केवल और केवल 20 का होगा, अन्य दूसरे नंबर का नहीं होगा। तो जो हमारा फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम कहता है कि किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे और उसका जो प्राइम फैक्टर होंगे वो यूनिक होंगे, उसके समान किसी दूसरे नंबर का नहीं होगा। इसी प्रकार से आप 10 का भी कर सकते हैं। 10 का होगा 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 जो प्राइम फैक्टर है वो 10 का है, अदर दूसरे नंबर का 2 इंटू 5 नहीं होगा। ये हमारा फंडामेंटल अरिथमेटिक है, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, जिसे हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। अगला इसे हम थ्योरम 1.2 भी कहेंगे। ये हमारा दूसरा थ्योरम भी कह सकते हैं, प्रमेय दूसरा है। यानी किसी भी भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी भाज्य गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है और उसके अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो यूनिक होंगे या कि अद्वितीय होंगे। इसके बाद देखते हैं हम थ्योरम थर्ड को, लेट P be a prime number, let P be a prime number if P divided by a square then P divide a। यदि मान लीजिए P हमारा कोई प्राइम नंबर है और वह a स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो वह P a से भी डिवाइड होगा।
यानी सीधी भाषा में कहें, यदि p हमारा कोई संख्या p है, वह किसी संख्या के वर्ग से विभाजित हो रहा है तो वह उस संख्या से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, कोई संख्या है p, उदाहरण के लिए इसे समझें यदि हम, तो आइए देखते हैं कैसे समझें। मान लीजिए 2p बराबर 2, यदि p के स्थान में 2 लिया और 2 जो है तो 6 के स्क्वायर से डिवाइड है, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। यदि 2 जो है 6 के स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा तो 36 देखिए, 36 डिवाइड बाई 2 काट दीजिए 18। यदि 2 6 के स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा तो वह 6 से भी डिवाइड होगा, तो 6 से भी कर लीजिए, 6 से देखिए डिवाइड हो रहा कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। यानी आप समझिए कोई नंबर यदि किसी संख्या के स्क्वायर से डिवाइड होगा तो वह उस संख्या से भी डिवाइड होता है। ये हमने पढ़ा थ्योरम फर्स्ट को। थ्योरम 1.4 है 1 लेसन का, √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। √2 जो है वह इर्रेशनल नंबर है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें ध्यान रखना है कि √2 जो है वह एक इर्रेशनल नंबर। बाद हम दूसरे टॉपिक में आते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है लेट p एंड q आर रेशनल नंबर। मान लीजिए हमारे पास p और q रेशनल नंबर हैं। लेट p एंड q इज अ रेशनल नंबर एंड प्राइम फैक्टर ऑफ q इज 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, देन इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। मान लीजिए हमारे पास p कोई रेशनल नंबर है, यदि उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 से डिवाइड हो तो उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। यदि हमारे पास कोई रेशनल नंबर है और उसका डिनोमिनेटर 2 और 5 से डिवाइड हो, ओनली 2 और 5 उसके फैक्टर आए डिनोमिनेटर का, तो क्या कहलाएगा टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आपको एग्जांपल बता दें इसका। मानिए हमारे पास 7/10 है, तो डिनोमिनेटर यानी 10 है, 10 का फैक्टर देखिए क्या आएगा 2 × 5, यानी डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 आ रहा है, तो आप इसे बता सकते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी शांत दशमलव। यदि हर का अभाज्य गुणनखंड, हिंदी में देखें, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हों तो उसे हम क्या कहेंगे शांत दशमलव संख्याएं। इसी प्रकार से हमारा लास्ट है 1.6 है। लेट p अपॉन q इज अ रेशनल नंबर, देन प्राइम हो, प्राइम फैक्टर ऑफ q इज 2, 5 एंड आल्सो अदर नंबर। मान लीजिए अब हमारे पास p अपॉन q कोई नंबर है और उसका हर का जो प्राइम फैक्टर आए तो 2, 5, इसके अलावा कोई नंबर आ जाए उसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, या कि हिंदी में अशांत। देखिए इसका एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारे पास 7/15 है, तो इसका प्राइम फैक्टर यानी 7/30 मान लीजिए, इसका प्राइम फैक्टर देखिए 7 का 2 × 3 × 5। देखिए 2 और 5 के अलावा 3 भी हो गया इसमें, यानी 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर और हो जाएगा तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, या कि हम उसे अशांत दशमलव संख्याएं बोलेंगे। तो स्टूडेंट, हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज स्टडी किया। फिर से एक बात दोहरा लेते हैं, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक पहले से सिद्ध किया हुआ कथन है जो दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड सीरीज है जिसे किसी समस्या को यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
यानी मान लीजिए हमारे पास कोई समस्या है, उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना एल्गोरिथ्म कहलाएगा। हमारा थर्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थ्योरम फर्स्ट भी कहेंगे। इसमें कह रहा है यदि हमारे पास 2 नंबर हैं ए एंड बी, कोई 2 नंबर है पॉजिटिव नंबर, और उनको आपस में एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो उनका डिवीजन प्रोसेस यूनिक होगा। लिखा है कि हमारे पास ए एंड बी नंबर है, देन यूनिक इंटीजर क्यू आर, उनको डिवाइड करेंगे तो उनका जो डिवीजन प्रोसेस है वो यूनिक आएगा। एग्जाम्पल देखिए 15 को डिवाइड कर रहे हैं 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 से डिवाइड करें तो ये यूनिक होगा, 5 इंटू 3 अन्य दूसरे नंबर का नहीं होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो इस प्रत्येक कंपोजिट नंबर को, एवरी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं और उनका प्राइम फैक्टर जो होगा वो यूनिक होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपोजिट नंबर 4 है, तो 4 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2, और ये क्या होगा यूनिक होगा। तो ये हमारा थ्योरम दूसरा होगा। थ्योरम थर्ड भी 1.3 का है, लेट p इज अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a। यदि मान लीजिए कोई हमारे पास प्राइम नंबर है p, वह किसी संख्या के स्क्वायर से डिवाइड होती है तो वह p जो है उस संख्या से भी डिवाइड होगी। इसके बाद देखते हैं अगला हमारा थ्योरम है √2 इज रेशनल नंबर। √2 जो है तो एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, इसको भी हमने सीखा। थ्योरम 1.5 कह रहा है कि P एंड Q प्राइम रेशनल नंबर हो, P एंड Q रेशनल नंबर हैं और उनके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 हो तो उसे हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। यानी एक परिमेय संख्या है, उसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हों, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हों, उसे शांत दशमलव संख्याएं बोलेंगे। इसी प्रकार से थ्योरम 6 है कि P Q रेशनल नंबर है और उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई संख्या हो तो उसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। या कि हिंदी में समझें, कोई हमारे पास रेशनल नंबर है, उसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर, जो हर का प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो वह कहलाएगा अशांत दशमलव संख्याएं। तो स्टूडेंट, हमने आज क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टडी किया, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को पढ़े, क्या क्या जरूरी है इस लेसन में पढ़ने के लिए। इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज में आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आशा करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।